हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने आपके जो आरओ है, ग्रामर सेक्शन है या फिर उसके अलावा जनसंचार माध्यम है, रिपोर्ट आलेख, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी सेकंड बुक है वितान, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर हम बात करें वितान की, तो देखो जो आपकी सेकंड बुक है वितान, इसमें से 7 नंबर का जो पेपर है वो बनने वाला है। ये 7 नंबर आज आपके कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे वो क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है पूछे जाने हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप इसको कहाँ से ले सकते हैं। और बहुत कम कॉस्ट में आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले सकते हैं। टोटल 3 से 4 पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किया, जिसमें सारे ही आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा पेपर है वहीं से बनने वाला है। तो पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे पीडीएफ कैसे लेनी है आप लोगों ने। तो सिल्वर लाइनिंग शीर्षक कहानी के संदेश को व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 2018, 22 और 17 में पूछा गया है। सिल्वर लाइनिंग कहानी का क्या उद्देश्य है? सिल्वर लाइनिंग कहानी का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको आपने देखो जो स्टोरी है, अगर आपने समरी अच्छे से पढ़ ली तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आंसर आप लोग पढ़ते चलेंगे वीडियो को रोक करके। बाकी पीडीएफ मात्र आप 80 रुपये में अभी परचेस कर सकते हैं। ये आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेना है जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई डाउट आपके मन में रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऐसा कोई साल नहीं है, साल नहीं गया जब आपका ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ना गया हो। 2023, 2010, 17, 9, 10, 12, 18, 11, 17, 15, यानी लगभग मान चलिए हर साल आपके एग्जाम में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा करके देगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? या फिर यही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देंगे, बोलेंगे यशोधर बाबू अपनी पत्नी की तरह समय के साथ ढलने में सफल नहीं होते हैं। सिल्वर लाइनिंग कहानी के आधार पर उक्त कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने वीडियो रोक करके पढ़ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको चेंज करके देते तो आप लोग कहेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा नहीं है। बट क्वेश्चन सारे ही सेम रहेंगे इस बुक में। जो वितान है, क्वेश्चन कैसा भी है बट आपको पूरी स्टोरी लगभग लगभग लिख देनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने बच्चों वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। बाकी पीडीएफ जो बच्चे परचेस कर लेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा। सारे जो हिंदी के हैं, जिसमें आप लोग का निबंध हो गया, जनसंचार हो गया, रिपोर्ट आलेख हो गया, रो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वितान के, संस्कृत को, वो सारे क्वेश्चन हमने उन पीडीएफ में कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो बच्चों आपने क्वेश्चन देखना है यह है, अपने परिवार की किन बातों को यशोधर बाबू अनुचित समझते हैं। देखो टोटल जो है 7 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग में ही आएगा। यहाँ पर आपको शॉर्ट शॉर्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस बुक से, एक ही क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में। तो कोई भी 2 चैप्टर का एक क्वेश्चन आप लोग को करना होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन आपका ये देखो 2022, 10, 13, 19 में पूछा गया है, यशोधर बाबू अपने घर की संपन्नता खुशहाली में भी उदास व निराश क्यों थे, ये आपको बताना है। तो अगर आप लोगों ने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आप इसलिए इसका आंसर बना करके खुद भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग का भी जो टाइम है बहुत कीमती है। देखो बच्चों, अभी जो गिने चुने दिन बचे हुए हैं, और अगर हम बात करें हिंदी के पेपर की, 1 दिन का टाइम और बचा हुआ आप लोग के पास। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, काफ़ी मेहनत करनी है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, सिल्वर वेडिंग के 2 जुमलों जो हुआ होगा तथा समहाउ इम्प्रॉपर के आधार पर इस कहानी के कथानक को संक्षेप में लिखिए। या फिर सिल्वर वेडिंग कहानी का सारांश लिखिए। या फिर क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रयुक्त समहाउ इम्प्रॉपर तथा जो हुआ होगा वाक्यांश विषय वस्तु में प्रभावी असर उत्पन्न करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपने देख लेना है पूरा, यहाँ पर डिटेल में लॉन्ग में आपको बच्चों ये पूरा समझ लीजिए कि आंसर दे दिया जाता है। इसको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस को आपने बच्चों अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर तो आपको पूरी समरी लिखनी है, बट इतनी लॉन्ग भी नहीं लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बच्चों बनता है वो है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं बताइए। मैंने कहा घूम फिर के आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी पूरी समरी पर रिलेटेड रहेगा। लॉन्ग में आना है तो इसको आपने लॉन्ग में अब सेम पूरी स्टोरी लिख देनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 2009, 13, 17 में बच्चों पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली एक स्टोरी के टाइप में इसको लिखना चाहें तो तब भी लिख देंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका सेकंड चैप्टर है इसका, जूझ।
जूझ कहानी के आधार पर कथानायक की पढ़ाई के प्रति ललक का चित्रण कीजिए। यानी कैसे आपको पता चलता है कि वो पढ़ाई के प्रति बहुत उसका मन था कि मैं पढूँ। ठीक है, तो क्या-क्या किया उसने अपनी पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो इसमें था कि मतलब उसके पिताजी मना करते थे, जो भी उसके दादाजी थे, फिर उसने अपनी कंप्लेन की अपने वहाँ के जमींदार से, दत्ताजी राव से, और उसके बाद उसके दत्ताजी राव ने उसके दादा को, या जो भी उसके पिता थे, उसको डाँटा और उसको स्कूल जाने के लिए कहा, प्लस कुछ शर्तों के साथ कि स्कूल जब जाने से पहले वो घर का काम करेगा, स्कूल से आने के बाद घर का काम करेगा, बट जिस दिन ज़्यादा काम हुआ उस दिन क्या करेगा, छुट्टी करेगा। तो इस स्टोरी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप। नेक्स्ट है, जूझ पाठ के आधार पर श्री सौंदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। ये क्वेश्चन आपका 2010 और बच्चों 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर भी देखो, सौंदलगर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। विशेषता, वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। तो इसको आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आप इज़िली इसका आंसर अपने लैंग्वेज में, अपने शब्दों में बना करके लिखेंगे। डिट्टो ऐसा नहीं छापना होता है। एक ये है कि आप लोग इसको पढ़ लेंगे तो आप आराम से इसको बना करके बच्चों लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, जूझ शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 10 और उसके बाद फिर 12, 13, फिर उसके बाद आ जाते हैं 18, 19, 22। ठीक है, यानी लगातार ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा जब ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जूझ के कथानक के आधार पर उक्त शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए, यानी सिंपली आपको यहाँ पर जूझ कहानी का सारांश लिखना है। इसको आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंदा के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका देखो 11, 12, 15, फिर उसके बाद 19, 20 में पूछा जा रहा है लगातार। या फिर जो शीर्षक कथात्मक उपन्यास अंश के लेखक कथानायक के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। या फिर जूझ कहानी के आधार पर कथानायक के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखना है। शिक्षा के प्रति रुचि उसकी दूरदर्शी, परिश्रमी, और उसके बाद आ जाता है आपका लगनशील। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। और इसमें लास्ट जो चैप्टर है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको एक्सेस हो जाएंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं तो ये दो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है दो क्वेश्चन आएंगे, और टोटल 3 चैप्टर हैं, तो इनमें से कोई भी एक चैप्टर, 3 में से 2 चैप्टर मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप अथवा में से जो भी आपको आएगा वो आपने कर लेना। बट ये 100% श्योर है कि क्वेश्चन जो है बच्चों यही आएंगे, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे इन पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं, सिर्फ इसी पीडीएफ को नहीं, क्योंकि टोटल 80 रुपये में आपको 3 से 4 जो पीडीएफ हम आप लोग के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं, वो 3 से 4 की जो पीडीएफ हैं वो आपको ईजिली मिल जाती हैं। देखो, पीडीएफ लेने के लिए मैं आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो कर देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है। आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इस नंबर पर मैसेज करके आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड करेंगे, और उस क्यूआर कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। पीडीएफ में देखो 3 पीडीएफ हैं। आरोह व वितान के महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाएंगे, जो कि अभी हम देख रहे थे, ये इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। रचनात्मक लेखन जो है वो आपको मिल जाता है, प्लस संस्कृत। यानी टोटल जो आपका पूरा हिंदी का एक सिलेबस है वो इन 3 पीडीएफ में हमने कवर कर दिया है। तो ये 3 पीडीएफ आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं, या फिर गूगल वेबसाइट पर जाकर के आप ले सकते हैं। कंपोस्टर सर्च करना है, कंपोस्टर होम पर जाएंगे। होम पर आने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस का आपको ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसको आपने सेलेक्ट करना है। फिलहाल हिंदी, हिंदी में 3 पीडीएफ, किसी पर भी क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। मात्र 80 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाती है। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहेगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। तो इसमें एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, अतीत में दबे पाँव। वो जो बच्चे पीडीएफ बाई कर रहे हैं उनके लिए हमने छोड़ दिए हैं, ताकि वो भी इन पीडीएफ को लेकर के काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाए। सभी को शुभकामनाएं बच्चों। एक चीज़ और, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं आप इनको तैयार कीजिए, और ये समझ लीजिए कि इसके बाहर से आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। डिट्टो फोटो कॉपी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम हिंदी के पेपर में। सभी को बेस्ट विशेष शुभकामनाएं। बस अच्छे से मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।